का और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर ये अंतर स्पष्ट करके दिखाऊंगा, समझने की कोशिश करेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। आप समझ जाएं, इसी से शॉर्ट में ही लिखे दे रहा हूं मैं, यानी अकर्मक क्रिया में अंतर। तो जैसे मान लीजिए, पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, पहले यहां इंट्रांजिटिव वर्ब का, जैसे ही रीड्स, READS, इसका मतलब हो गया वह पढ़ता है, ठीक है बेटा। अब ये जो वह पढ़ता है, ये आप देख रहे होंगे इसमें कोई क्रम नहीं दे रखा है, क्योंकि क्रम अगर हम क्रम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे अब मैंने बताया अभी एक दो बार क्लास में कि कर्ता अगर निकालना है तो वर्ब में क्या लगाते हैं, हम क्या लगा के देखते हैं, कौन। कौन पढ़ता है, वह, तो वह इस वक्त ये क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, क्लियर, जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। अब अगर हमको क्रम निकालना है तो हम वर्ब से पहले ही क्या लगा के देखेंगे, शब्द क्या लगाते हैं, क्या, है ना, क्या पढ़ता है, ठीक है। तो यहां क्या के अब आंसर में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है ये कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। अगर यही बात ऐसे लिखी होती, ही रीड्स ए बुक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह एक किताब पढ़ता है। तो अब हम देखते हैं यहाँ रीड में क्या लगा के, वो क्या पढ़ता है, एक किताब। तो एक किताब जो है, ये पूरा जो है ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्म। तो यही अंतर है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में, कि ट्रांजिटिव वर्ब में उसका कर्म साथ होता है, तो ये नीचे वाला जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है हमारा, क्या है, कौन सा वर्ब है ये, ट्रांजिटिव। और ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है, इंट्रांजिटिव, यानी अकर्मक क्रिया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।